अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डेली एनालिसिस वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मैंने पास अपने पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लिया। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम आज की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारे पास सबसे पहले 5:30 पर यूएस का पीसी और कोर पीसी इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज होगा। इसमें हमारे पास यूएस का कोर पीसी मंथ और मंथ एंड ईयर ऑन ईयर का डाटा रिलीज होगा। साथ में हमारे पास पीसी मंथ और मंथ एंड ईयर ऑन ईयर का डाटा रिलीज होगा। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर इसकी सिर्फ एक ही रिलीज बताई गई है। बाकी जो इसके साथ रिलीजेस होंगी ना, कंपोनेंट रिलीज होंगे, आप उन्हें fxinvesting.com की इकोनॉमिक कैलेंडर में देख सकते हैं। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हमारे पास जो फेडरल रिजर्व का इस वक्त मेन मैंडेट था वो इन्फ्लेशन और जो मार्केट थी। जो मार्केट पर उनका ज्यादा फोकस है क्योंकि जो मार्केट कूल डाउन हो रही है। और कल अगर हम लेटेस्ट जो मार्केट का डाटा देखें तो कल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का वीकली डाटा था। वो डाटा हमारे पास पॉजिटिव आया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हुए हैं। साथ हमारे पास ड्यूरेबल गुडोरिस और गुडोरिस का डाटा था, वो भी ओवरऑल पॉजिटिव डाटा है। और उसके बाद हम जीडीपी के डाटा को देखें, जीडीपी में भी डाटा काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। ओवरऑल अगर हम चेक करें तो कल के दिन हमारे पास जितने भी डाटा थे वो ओवरऑल पॉजिटिव ही आए हैं डीएक्सवाई के लिए। आज हमारे पास पीसी का डाटा, ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो यूएसडी वीक होगा। साथ में हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है, ये साथ में रिलीज होगा। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो उसी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो उसी यूएसडी वीक होगा। ये फंडामेंटल इवेंट्स थे। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में चार्ट में चेक करें तो कल के दिन मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय का मोमेंटम में देखने को मिला है। कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई है। उसकी रीजन ये थी कि कल के दिन हमारे पास जीडीपी का डाटा था वो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद जो मेजर डाटा थे हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स उनके अंदर हमारे पास जो मेजर डाटा थे वो पॉजिटिव आ गए। पॉजिटिव डाटा आने की वजह से यूएसडी के अंदर डीएक्सवाई के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला है। तो डीएक्सवाई एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ गया है। ये हमारे पास ओवरऑल एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर डीएक्सवाई डेली टाइम फ्रेम में खड़ा है। अगर कैंडल बाय कैंडल चेक करें तो हमारा डेली बेस बुलिश है, लेकिन ओवरऑल चेक करें तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस पर है, तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप ले सकती है। फोर के अंदर आए तो एच फोर के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये लेवल बताया था, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, फिर से ब्रेक कर दिया। इस लेवल पर मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट अब यहाँ से बाई जा सकती है क्योंकि मार्केट ने इस लोगों को स्वीप कर दिया था। अगर ब्रेक करती है तो फिर हम मजीद सेल में देखते हैं। और मैंने आपको ये आउटलुक बताई थी कि अगर मार्केट इसको और इन दोनों हाइस को स्वीप करे तो हम सेल देखेंगे, लेकिन मार्केट ने इनको ब्रेक कर दिया, अपना बाय का मोमेंटम कंटिन्यू रखा। इस लेवल पर जीडीपी का डाटा रिलीज हुआ था और मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पंप हमें देखने को मिला है। उसके बाद ऊपर एक सप्लाई एरिया मैंने आपको बताया था, मार्केट ने उसे भी फेल कर दी है। अभी हमारे पास एक किस्म का ब्रेकर लोग की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट मजीद अपसाइड जा सकती है। इस लेवल से मार्केट अगर उठती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये हाई होगा। इस हाई के पर हम देखेंगे कि मार्केट का क्या सिनेरियो बनता है। अगर मार्केट स्वीप करती है तो फिर हम मजीद डीएक्सवाई को सेल साइड देखेंगे। डीएक्सवाई का जो बाय साइड मोमेंटम है ये कम हो सकता है क्योंकि फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट जो दो मीटिंग्स हैं उसके अंदर रेट कट एक्सपेक्टेड है। ये डीएक्सवाई बाय साइड एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, एक पुल बैक ले रहा है सेलिंग के लिए। डीएक्सवाई जितना ऊपर जाएगा उसके बाद उतनी स्पीड से मार्केट डाउन साइड आएगी क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो ओवरऑल पॉलिसी है, आउटलुक है, वो डोविश है। इसका डीएक्सवाई पर सेलिंग प्रेशर रहेगा। ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसे करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे एनालाइज कर लेते हैं। ये गोल्ड के पेयर ओपन हो चुका है, डी1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो साइड बार में क्लोज हुई है। हमारा मिक्स बयास, एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है और साइड बार में क्लोज हुई है। ओवरऑल चेक करें तो हमारा बयास जो है वो बेरिश है, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, मार्केट रेंज कर रही है, तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर ट्रैप कर सकती है। बाकी अगर हम मार्केट के डायनेमिक्स डायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो मार्केट को ये लो टेकन आउट करना चाहिए। इस लो को टेकन आउट करने के बाद स्वीप अगर मार्केट इस लो को करती है तो फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है। ये लो तकरीबन बनता है 3717 का। बाकी मार्केट इसी करंट लेवल से भी ऑल टाइम हाई लगा सकती है अगर ये जो पीसी का डाटा है वो नेगेटिव आ जाता है। पीसी का डाटा आज हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस डाटा रिलीज के बाद मार्केट का जो बयास है वो क्लियर होगा। H4 के टाइम फ्रेम में आ गया। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आए तो मार्केट ये डिमांड लेवल के ऊपर ही रेंज कर रही है। ऊपर चेक करें तो अप साइड पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग रही है, बेरिश ट्रेंड लाइन। हमारे पास एक किस्म का चैनल बना हुआ है, उसमें अप साइड पे तो अच्छे खासे टाचे हैं लेकिन डाउन साइड के ऊपर कोई खातिर फाटर चीज नहीं है। इसी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। एडवांस के टाइम फ्रेम में आए तो एडवांस के टाइम फ्रेम के अंदर कल मैंने आपको ये जोन बताया था कि यहाँ से आपको एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट इस जोन में है। इस जोन में आने के बाद आपको तकरीबन 400 प्लस पिप्स की मार्केट ने मूव दी है। 400 प्लस पिप्स मार्केट इस लेवल से डाउन साइड आई है, यहाँ पे आपको अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें मैंने ट्रेड ली होगी तो उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। नीचे डिमांड लेवल आपको बताया था, मार्केट वहां से अप साइड गई, फिर ऊपर सप्लाई लेवल आपको बताया था, वहां से मार्केट डाउन साइड आई एज सेम एज एक्सपेक्टेड। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। अब इस वक्त गोल्ड को अगर हम करंटली देखें तो करंटली मार्केट ना रेंज कर रही है, एक रेंज में फंसी हुई है। कोई हमारे पास कोई प्रॉपर कोई नीचे डाउन साइड पे ना ऑर्डर लोग लेवल है, ना कोई ऊपर प्रॉपर अप साइड पे कोई ऑर्डर लोग लेवल है जहाँ से हम गोल्ड को देखें बाइंग और सेलिंग के लिए।
वहाँ पर डबल लोग था, यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से मार्केट उठ गई, ऊपर से सप्लाई थी, सप्लाई से मार्केट गिर गया, मार्केट एक जगह पर स्टॉक ऑफ हुई है, मार्केट रेंज का आ रही है। ये हमारे पास ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, स्ट्रॉन्गली कैंडल क्लोज करती है अप साइड पे, तो फिर हम बाय साइड देखेंगे गोल्ड को। नीचे रिट्रेसमेंट पर कोई डिमांड या ऑर्डर लोग लेवल से हम गोल्ड को बाय करेंगे। बाकी मार्केट यहाँ से एक मतलब मजीद डाउन साइड रिट्रेसमेंट ले सकती है और मार्केट इस लो को टारगेट कर सकती है। स्लो को मार्केट टारगेट करती है तो इस लो से आप यहाँ से आफ्टर द स्वीप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बाकी ये जो नीचे मैंने आपको बैंक बताएंगे अभी तक वैलिड है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये थे हमारे पास M30 एनालिसिस। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और गोल्ड को प्रॉपर एनालाइज करते हैं। ये M15 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुके हैं। M15 के टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मैंने कर ली है। 15 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो मार्केट डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ड्रॉप हुई है। मैंने कल आपको जो बताया था कि इस लेवल से आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है तकरीबन 80 वीव्स की, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को फेल कर दिया है। ऊपर जो हमारा डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसे भी मार्केट ने तकरीबन फेल कर दिया। एक बार तो मार्केट ने उसको तकरीबन अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी थी, दो स्पीड्स की रिस्पेक्ट देकर मार्केट ने इसे भी ब्रेक कर दी अपसाइड पे और फेल कर दिया। इस वक्त गोल्ड एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये रेंज है गोल्ड को मिनिमाइज करें तो ये हमारे पास बनती है गोल्ड की रेंज। ये रेंज है गोल्ड की, इसके अंदर गोल्ड स्टॉक ऑफ हुआ फिलहाल। और अगर हम M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास गलत लो ये पड़ा हुआ है। इस लो को अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करती है तो फिर हम रिट्रेसमेंट मजीद सेट देखेंगे। अगर इस लो को स्वीप करके हमें कोई बाई कंफर्मेशन देती है, सको बनाती है, तो यहाँ से हम बाई साइड देखेंगे गोल्ड को आफ्टर द लो स्वीप। ऊपर हमारे पास ये एक्सट्रीम जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है M15 का, यहाँ से हम सेल साइड भी गोल्ड को देख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।